हमने सीखा है कि अर्धचालकों का अपमिश्रण चालकता को बढ़ाता है, लेकिन विभिन्न तत्वों के साथ अपमिश्रण के कारण चालकता के विभिन्न माध्यमों वाले अर्धचालक बनते हैं। आइए जानें कि ये कैसे काम करता है। सिलिकॉन जैसे शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। सिलिकॉन में विद्युत का चालन आंतरिक आवेश वाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल दोनों के कारण होता है, जिनकी संख्या Ne=NH=Ni समान होती है। सिलिकॉन में आवेश वाहकों की संख्या कॉपर जैसे चालक की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए नैज अर्धचालक में कम चालकता होती है। अर्धचालक की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों या होलों की संख्या को बढ़ाकर काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसा एक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसे अपमिश्रण कहा जाता है। अपमिश्रण नियंत्रित तरीके से शुद्ध अर्धचालक में वांछनीय अशुद्ध परमाणुओं त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी को सोच समझकर मिलाने की एक प्रक्रिया है। एक अपमिश्रित अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है। वे दो प्रकार के होते हैं। पी प्रकार अर्धचालक को त्रिसंयोजी अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया जाता है। एन प्रकार अर्धचालक को पंचसंयोजी अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया जाता है। पी प्रकार अर्धचालक, जब सिलिकॉन जैसे शुद्ध अर्धचालक को त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन के साथ अपमिश्रित किया जाता है, तो बोरॉन परमाणु के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण चौथा सहसंयोजक आबंध अपूर्ण होता है, जो अशुद्ध परमाणु में एक होल उत्पन्न करता है। चूंकि प्रत्येक अशुद्ध परमाणु में एक होल बनता है, इसलिए होलों की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है। त्रिसंयोजक अशुद्धि परमाणुओं द्वारा बनाए गए होलों में इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए त्रिसंयोजक अशुद्धि परमाणुओं को ग्राही कहा जाता है और इन होलों के ऊर्जा स्तर को ग्राही स्तर कहा जाता है। इसके अलावा निकटतम सिलिकॉन परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन को अशुद्धि परमाणु में इस होल को भरने के लिए थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अशुद्धि परमाणु द्वारा बनाए गए होलों का ऊर्जा स्तर संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर से थोड़ा अधिक होता है। ग्राही स्तर और संयोजक बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच की ऊर्जा का अंतर 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। यह 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की वर्जित ऊर्जा अंतर की तुलना में बहुत छोटा होता है। कमरे के तापमान पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जिनमें तापीय ऊर्जा होती है, वे आसानी से ग्राही स्तर पर स्थानांतरित हो जाते हैं और संयोजन बैंड में बड़ी संख्या में होल पीछे छोड़ते हैं। पड़ोसी आबंध से मुक्त होने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन होल में फंस जाता है। होल इलेक्ट्रॉन के स्थान पर चले जाते हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया जारी रहती है, होल इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में संयोजी बैंड में जाते हैं। ये होल पी प्रकार अर्धचालक में विद्युत वाहक के रूप में काम करते हैं। पी प्रकार में ऊष्मीय विक्षोभ द्वारा उत्पन्न संयोजी बैंड के होल परिमाण के कई क्रम द्वारा संख्या में चालन इलेक्ट्रॉनों से अधिक होते हैं। इसलिए होलों को मुख्य आवेश वाहक और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निम्न आवेश वाहक के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार अर्धचालक की विद्युत चालकता आवेश वाहक के रूप में होलों की अधिक संख्या के कारण बहुत अधिक बढ़ जाती है। सारांश: पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक को त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियों के साथ अपमिश्रित करके प्राप्त किया जाता है। पी प्रकार पदार्थ में NH Ne से उच्च होता है। होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न आवेश वाहक होते हैं। अर्धचालक एक अद्वितीय सामग्री है
जिसे अशुद्धियों का उपयोग करके अपमिश्रित किया जाता है। हालांकि हमने अभी भी अर्धचालकों और ठोस के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात नहीं की है। और भी आश्चर्यजनक सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें।